हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एक कविता आत्मतरान के बारे में पढ़ने वाले हैं। आत्मतरान यह रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई कविता है। आत्मतरान का अर्थ होता है आत्मरक्षा। सबसे पहले हम कविता के मूल भाव को समझ लेते हैं, जिससे पूरी कविता हमें समझने में आसानी होगी। पूरी कविता को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस आप शिद्दत से क्लास को पूरी देखते जाइए। आत्मतरान आत्मरक्षा करने का अर्थात है, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे आप ऐसा बल दीजिए, मेरी ऐसी आत्मरक्षा कीजिए कि मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा, बस मुझ में इतना आत्मबल दीजिए कि मैं जो भी दुख की घड़ी आए, विपदा की परिस्थिति आ जाए, उनका मैं डटकर मुकाबला कर सकूं और उन पर विजय हासिल कर सकूं। यही कवि चाहते हैं। कवि कभी भी ईश्वर से खुद को बचाने को विपदाओं से प्रार्थना नहीं करते। कविता की एक एक पंक्तियों को हम समझते चलते हैं तो आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहे हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊँ भय। कवि कहते हैं कि विपदाओं अर्थात दुखों से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं है। कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करते कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर बहुत ही विपदा आ गए हैं, दुख आ गए, तो आप मुझे उनसे बचा लीजिए। ऐसी प्रार्थना वो कतई नहीं करते हैं। केवल इतना हो करुणामय, लेकिन हाँ करुणामय अर्थात करुणा करने वाले दूसरों पर, कभी न विपदा में पाऊँ भय, लेकिन मैं कभी विपदा में भय ना पाऊँ, ये मैं ऐसी आपसे कामना करता हूँ। आप इतना आत्मबल मेरे अंदर भर दीजिए। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। सांत्वना का अर्थात होता है दिलासा, झूठी दिलासा देना। ठीक है। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष नहीं ले। कवि ईश्वर से कहते हैं, प्रार्थना करते हुए, कि विपत्ति में धैर्य प्रदान कर आप उन दुखों को सहन करने की शक्ति अवश्य दीजिए, उन पर नियंत्रण करने की ताकत भी जरूर दीजिए। आगे कहते हैं कवि कि कोई कहीं सहायक ना मिले, भले ही मुझे कोई सहायक कहीं ना मिले, लेकिन जो अपना बल पौरुष है वह कभी भी हिलना नहीं चाहिए। वही कहते हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना सही। मेरे अंदर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे मन के अंदर, इस चित्त को यानी मन को भले आप सांत्वना झूठी दिलासा मत दो, पर इतना होवे करुणामय, लेकिन हे करुणामयी इतना जरूर करना, दुख पर मैं सदा विजय प्राप्त कर सकूं, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ऐसी आपसे मैं विनती करता हूं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष न ले। कहीं किसी और से किसी भी प्रकार की सहायता ना मिले तो अपना जो बल पौरुष है वही कार्य आए और उसी से मैं अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इतनी कामना करता हूं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छै, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति आना में। कहते हैं कवि कि हानि उठानी पड़े जगत में, भले ही किसी भी कार्य जो कर रहे हैं कभी, या हम किसी भी कोई कार्य कर रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो उसे में हमें लाभ हो यह जरूरी नहीं है। अगर हमें हानि भी उठानी पड़े तो हम अवश्य उठाएंगे। तो भी मन में ना मानू छै, तो भी मन में मैं क्षय न मानूँ, मेरा त्राण करो, मेरी रक्षा करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरी ही रक्षा करो, मैं तुमसे ऐसी प्रार्थना कतई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हुई शक्ति आना में। लेकिन वह जो विपत्ति की परिस्थिति आए, वह जो हानि उठानी पड़े जगत में, उस समय मुझे इन सब से निकलने की आप शक्ति दे दो। बस इतनी सी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। अर्थात कभी खुद लड़ने की यहाँ पर बात करते, वह ईश्वर के ऊपर सभी चीज़ों को थोपना नहीं चाहते। उनसे विनती यह नहीं करते हैं कि आप मुझे विपदाओं से बाहर निकालो। ठीक है। आगे, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। कवि कहते हैं, आप मेरा भार कम ना कर सको, लघु अर्थात छोटा ना कर सको तो कोई बात नहीं, केवल इतना रखना अनुनय, लेकिन एक मेरी विनती इतना रखना, वहन कर सकूं इनको निर्भय, लेकिन मैं इनको बिना किसी भय के निर्भय कर सकूं, बस इतनी शक्ति मुझे दे देना। नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कवि कहते हैं कि मेरी
कामना है कि जब मैं सुख में हूँ तो भी सिर झुकाकर हर क्षण आपकी छवि देखूँ, हर सुख में आपकी कृपा मानूँ। जब मैं दुख की रात्रि से घिर जाऊँ, संसार के लोग उसे दुख में मुझे भी और भी पीड़ा पहुँचाएं, धोखा दें, तब भी करुणामय ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आप पर किसी भी प्रकार का संदेह ना करूँ, मेरे मन में आपके प्रति भावना बनी रहे। वही कहते हैं कवि, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इनको निर्भय। नत सिर होकर सुख के दिन, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिलमयी, निखिलमयी यानी सारा जगत, ठीक है, निखिलमयी अर्थात सारा जगत, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। ऐसे कहते हैं, जब दुख की रात्रि आए, दुख की रात से मैं चारों तरफ से घिर जाऊं, संसार के लोग मुझे दुख दे, पीड़ा पहुंचाए, उस दिन इतना होए करुणामय, तब उस विषम परिस्थिति में भी मैं आप पर कोई शक ना करूं, मुझे ऐसी शक्ति आप जरूर दीजिए। तो बस ये छोटी सी कविता थी। एक बार शुरू से लेकर के अंत तक हम एक बार आपको पूरा सारांश अच्छे से बता देते हैं, ध्यान से आप सुन लीजिए। कविता में कवि कहते हैं कि प्रभु में सब कुछ करने की तो बहुत क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, असीम क्षमता है, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि प्रभु उसका सारा कार्य कर दें, प्रभु उसके सारे दुख दूर कर दें। कवि तो केवल यह चाहता है कि प्रभु उसको विपत्तियों से, कष्ट से दूर न करे, बल्कि उसे सहने की, उसे पार करने की, कवि को खुद उससे लड़ने की क्षमता दे। आप दुख व कष्ट से पीड़ित मेरे चित्त को शांत न करें, अपितु उसको कष्ट सहन करने की शक्ति जरूर प्रदान करें। वह प्रभु से यह भी प्रार्थना करते हैं कि मेरा नुकसान हो जाए तो मैं उसको क्षति न मानूं, लेकिन यदि मेरे दुख का भार बढ़ जाए तो इतना आप मुझे शक्ति जरूर प्रदान कीजिएगा, ताकि मैं इससे स्वयं वहन कर सकूं। इतनी शक्ति अवश्य देना, साथ ही मुझे इतनी समझ देना कि मैं आप पर कभी भी संशय यानी कि शक न करूं। तो बस ये छोटी सी कविता थी जो हमने आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ यह कविता आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आने वाला जो एग्ज़ाम है, आप अच्छे से सारांश इसका जो बोले हैं 2 बार देख लीजिए, आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही सरल कविता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।